हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, फिर से एक नई टेबल के साथ आपके सामने आ चुके हैं। तो शॉर्ट हैंड यस गॉट इट पे आपका स्वागत है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि कमेंट में आया था, तो उसी डिमांड पर हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस की एक छोटी सी टेबल बनाकर आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। और इसके बाद जो एक 15 नंबर की स्प्रेडशीट है उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स है लोगों को, उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये है टेबल। कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उनकी परचेज प्राइस है, सेल प्राइस है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है और यहाँ पे उसकी अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू का मार्क लगा दिया। अब जो है सेल माइनस परचेज इक्वल टू 4000, ये है इसका डिडक्शन। मतलब जाहिर सी बात है कि भाई सेल ज़्यादा है, परचेज कम है, तो प्रॉफिट है। हमने इसको ड्रैग करके इसकी पूरी वैल्यू नीचे निकाल ली। जहां माइनस है वो लॉस है, जहां प्लस है मतलब इनविजिबल साइन है वहां पे प्लस है, वो प्रॉफिट है। अब इसको कैसे निकालना है, तो इसके लिए हमने इक्वल टू का मार्क लगा दिया। लगाएंगे हम इफ का फॉर्मूला, टैब। अब इफ शुरू है तो अब हमें देना क्या है कि परचेज अगर सेल के, पहली कंडीशन हम देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन है परचेज अगर सेल के इक्वल है, ये इक्वल का साइन और ये है सेल का सेल, हमने सेल के सेल को सेलेक्ट किया। अगर ये इक्वल है तो कॉमा क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से एक इन्वर्टेड कॉमा। अब दूसरी कंडीशन क्या देनी है, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट और लॉस पूछा है ना, तो हमें तो न्यूमेरिकल्स में नहीं देना है, हमें तो कंडीशंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब हम दूसरी कंडीशन देंगे इफ इज ग्रेटर, टैब लगाकर इसका फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, परचेज अगर C3 हमारा परचेज, इसको सेलेक्ट कर लें, परचेज इज स्मॉलर देन सेल, अगर परचेज सेल से छोटा है तो क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में प्रॉफिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा। अब अगर नहीं है, मतलब परचेज अगर बड़ा है सेल छोटा है, तो क्या होगा, LOSS, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर LOSS लॉस, ब्रैकेट एक क्लोज दूसरा क्लोज, जितने इफ होंगे उतना ब्रैकेट। तो हमने इसकी कंडीशन को आप समझिएगा। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं पहले एंटर। तो ये प्रॉफिट आ गया, मतलब 4000 रुपये प्रॉफिट में है। ओके, कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है ना, तो अब हम इसको एक बार इसके फॉर्मूले को नीचे लिख देते हैं। अगर इफ इक्वल टू इफ परचेज इज इक्वल टू सेल, तो कॉमा लगा के नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, कॉमा, उसके बाद क्या कंडीशन है, इफ टैब फॉर्मूला लगा के परचेज इज स्मॉलर देन सेल, देन प्रॉफिट हुआ, कॉमा, मतलब परचेज अगर सेल से कम है तो प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, और अगर नहीं है तो L इन्वर्टेड कॉमा LOSS, ये हो जाएगा फॉर्मूले का। आपका फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं और इस पूरे को कर देते हैं मर्ज, ताकि आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे, पहली कंडीशन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दी। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे, नीचे तक ले आएंगे, तो ये आ गया, जहाँ जहाँ लॉस है माइनस है वहाँ वहाँ लॉस आ गया, जहाँ जीरो है वहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, और जहाँ प्लस है वहाँ प्रॉफिट आ गया। ये थी एक कंडीशन। इसको हम सेंटर अलाइन कर लें क्या, चलिए इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये सब सेंटर अलाइन हो गया। ओके, तो इसको अब आपको समझने में आसानी होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हमको निकालना है टोटल। तो इसकी टोटल वैल्यू तो हमने निकाल दी, ये लीजिए ऑटो सम कर दिया। ठीक है, सेल की भी टोटल वैल्यू निकाल दी, ऑटो सम कर दिया। अब हमें यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाने हैं,
तो हम पहले तो इसको भी टोटल निकाल देंगे। ये है टोटल 7400, मतलब ये प्रॉफिट आ रहा है, लॉस में नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल में क्या निकालना है। अब टोटल तो इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, तो हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना होगा ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस का टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकाल के आ जाए। हमने इफ का फॉर्मूला लगाया, टैब दबाया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो टोटल, ये जो जहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट लॉस का, अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो ये क्या होगा, टोटल प्रॉफिट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, अदरवाइज टोटल लॉस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट बंद, टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम यहां पे मान लीजिए 1000 लिख देते हैं, तो देखिए टोटल लॉस में चेंज हो गया ये। ठीक है, जब यहाँ पे कम हुआ, कुछ घाटा हुआ, तो उसने पूरा कितने का नुकसान हो गया, इसको 6000 का 7000 का नुकसान हो गया, तो -7000 आया। ये पूरा जो उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस में तब्दील हो गया। अब यहाँ पे हम वापस 11000 कर देते हैं। ठीक है, एंटर, टोटल प्रॉफिट आ गया। ये था प्रॉफिट और लॉस निकालने का हिसाब किताब, जो कि बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है। सेल और परचेज में से माइनस कर दिया तो प्रॉफिट लॉस निकल आया। ठीक है, और ये हमने आपको इफ़ की कंडीशन लगा के उसका हमने टर्म्स भी निकाल दी कि भाई प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, इसको चलिए हम बोल्ड कर देते हैं। अब हमको इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमको क्या करना है, इसको पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमको ये इसके कलर्स चाहिए हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे। अब यहाँ ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन को सेलेक्ट करेंगे। अब ये अगर ये इसमें से कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ग्रीन कलर में हो जाएगी। मतलब बोल्ड हमने कर दिया और ये ऑटोमेटिक में हमने ग्रीन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया, यहां से ओके कर दिया। तो ये देखिए जो भी 0 से बड़ी है, भाई लॉस कब होगा, जब -1 हो जाएगा तब लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी 0 से बड़ी है वो हो गई ग्रीन। हाँ, अब हमने फिर से इसको सेलेक्ट कर दिया पूरा, ऊपर हेडिंग नहीं चूज करेंगे, बस यहां से न्यूमेरिकल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। अब ग्रेटर देन में गए, ग्रेटर देन तो हो गया, अब हम लेस देन में जाएंगे। अब लेस देन 0 है, अगर यहाँ 0 टाइप कर दिया और यहाँ पे हमने रेड कलर कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। कस्टम फॉर्मेट में यहाँ बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे आपका कौन सा रंग दे दें, रेड। हमने रेड करके ओके कर दिया। तो जो 0 से कम है, जाहिर सी बात है -8 -3 0 से कम है, तो वो हो जाएगा रेड। ठीक है, अब हम कहीं पे भी मान लीजिए किसी को भी हमने क्या कहते हैं, इसको मान लीजिए हमने 3 रुपये कर दिया, 2 रुपये कर दिया और एंटर दाब दिया, तो देखिए ये और माइनस में चला गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं 1700 वापस, हम इसको फिर से 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एंटर जैसे ही दबाया ये दोनों वैल्यूज रेड में हो गई क्योंकि ये 0 से कम हो गई। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, इसको फिर से हम कर देते हैं ग्रीन। अब ये तो हमने आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें लगा दी। अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या लगेगी, ये इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हाईएस्ट सेल रूल्स में, इक्वल टू में, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल तो है नहीं, इस फोल्डर में टर्म्स दी हुई हैं। तो इक्वल टू, अगर ये प्रॉफिट है PROFIT, तो क्या होना चाहिए, कस्टम फॉर्मेट में हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे इसको बोल्ड करेंगे ताकि बोल्ड लेटर में आ जाए और यहाँ पे हम प्रॉफिट को ग्रीन सिग्नल दे देंगे और ओके कर देंगे। तो जहाँ जहाँ प्रॉफिट है वो हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, और जहाँ जहाँ लॉस है वो है ब्लैक, नो प्रॉफिट नो लॉस, टोटल प्रॉफिट, ये सब कुछ। अब हम इसमें फिर से सेलेक्टेड तो पहले से ही है, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से जाएंगे और फिर से हाईएस्ट सेल्स रूल्स, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके इक्वल टू में हम यहाँ लॉस लिख देंगे। हमको यहाँ पे इंडिविजुअली सबका देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मेटिंग सारे अलग अलग सेल पे लगा रहे हैं ना। ये बोल्ड किया और हमने यहाँ पे लॉस के लिए कर दिया, वो क्या था, रेड, तो रेड कर दिया, ओके कर दिया, तो लॉस रेड में हो जाएगा। अब ये नो प्रॉफिट नो लॉस की भी हमें अलग से ही देनी पड़ेगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट की भी हमें अलग से कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी पड़ेगी।
ठीक है, अभी ये ब्लैक में है क्योंकि हमने इसमें कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है। आप वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इक्वल टू में आप नो प्रॉफिट नो लॉस लिख देंगे तो उसका भी कलर मनचाहा हो जाएगा, और टोटल प्रॉफिट को भी इक्वल टू टोटल प्रॉफिट दे देंगे तो उसमें भी मनचाहा कलर आप डाल सकते हैं। तो ये था सिस्टम। चलिए डाल के दिखा देते हैं। टोटल प्रॉफिट में हम टोटल प्रॉफिट इक्वल टू TOTAL टोटल PROFIT डाल के हम इसको भी कस्टम फॉर्मेट में जाके बोल्ड करके ग्रीन दे देते हैं कलर, क्योंकि टोटल प्रॉफिट में ग्रीन कलर आ जाएगा तो ये भी टोटल प्रॉफिट हो गया ओके करके। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1000 अगर करते हैं, इसको 1000 बेचते हैं तो हम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट तो आएगा ग्रीन, लेकिन टोटल लॉस ब्लैक में आ रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं दी है, तो हमें इसमें भी इंडिविजुअली जाके देना पड़ेगा। तो ये था आपको समझाने का वो कि कैसे किस तरीके से क्या हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और आपकी ये जो प्रॉफिट और लॉस की कंफ्यूजन थी वो भी हमने दूर कर दी। ठीक है, तो ये था सिस्टम। अब चलते हैं जो स्प्रेडशीट नंबर 15 में कुछ दिक्कत आ गई थी दूसरों को, तो उसके लिए चलते हैं मार्जिंग। यहाँ पे देखिए मार्जिन की स्पेलिंग भी गलत है। तो चलिए ये जो 6th वाला क्वेश्चन है और जो 5th वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। अब देखिए इसमें जो टेबल हमको मिली है, जो टेबल बनाई गई है, जिन्होंने टेबल बना के हमको दी है, उसका सिस्टम ये था, छोटी हो गई है, इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये बड़ी हो गई टेबल थोड़ी सी, इसमें कुछ दिखने लायक हो जाना चाहिए। तो ये 6th क्वेश्चन जो था, ऐड ए रो बिलो द टाइटल ऑफ मार्क्स। ये देखिए जो भी टेबल हमको दी गई बनाकर, ठीक है, जो भी इसमें देखिए सब कुछ सेंटर अलाइन पहले से है, और उसके बाद क्वेश्चन में सारी चीजों को सेंटर लाइन फिर से बोला गया है। ठीक है, तो एज इट इज टेबल बना के हमने सॉल्व किया है। अब इसमें क्लियर क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। क्वेश्चन सब सही हैं, यहां टर्म्स कुछ क्लियर करने की जरूरत है जो कि टर्म्स क्लियर नहीं किए गए थे। एड ए रो बिलो द टाइटल ऑफ मार्क्स, यहां मार्क्स टाइटल सबसे ऊपर वाले टाइटल में भी लिखा है और यहां मार्क्स सेकेंड रो में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा क्लियर अगर क्वेश्चन पेपर में हम कर दें कि एड ए रो बिलो द टाइटल ऑफ मार्क्स इन पेपर फर्स्ट सेकेंड कॉमा थर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन पे हमें ये जुड़वाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जो क्वेश्चन पेपर आपका पिछली अभी जो सीपीटी हो चुका है उसमें आया था डेग सी डेग एफ वाला, जिसकी हमने एक क्वेश्चन शीट करवाई भी हुई है, हमको उसको बताने के लिए हमने यहां पे ये क्वेश्चन ऐड करवाया था। ठीक है, तो इसको ऐड करने में थोड़ी सी गलती हो गई, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, क्वेश्चन इसको हम अधूरा क्वेश्चन समझेंगे। अब यहां पे लिखा है ऐड ए रो बिलो द टाइटल ऑफ मार्क्स इन पेपर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब हमें ये ठीक से पता चल रहा है कि हमें मार्क्स इन पेपर 1 सेकेंड एंड थर्ड के नीचे हमें उसके बिलो में एक रो ऐड करनी है जिसमें कि लिखा रहेगा फुल मार्क्स आउट ऑफ 130। ठीक है, एक ये क्लियर हो गया। अब है मेक द टाइटल ऑफ 5th क्वेश्चन, मेक द टाइटल ऑफ मार्क्स एंड सीरियल नंबर सेंटर अलाइंड। ठीक है, तो सीरियल नंबर सेंटर अलाइन, मेक द टाइटल ऑफ मार्क्स एंड सीरियल नंबर सेंटर अलाइंड। यहां पे भी देखिए कंफ्यूजन है, मार्क्स तो कंफ्यूजन इसमें होनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि 4th नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि जो C12 की रो है उसको चेंज करना है फॉन्ट साइज 18 में, मेक इट बोल्ड एंड अंडरलाइंड। मतलब ये जो रो है ये C12 की है, पॉइंटर देखिएगा, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स C12 का है, तो इसकी फॉर्मेटिंग तो उसने पहले ही करवा दी है। ठीक है, तो अब जो दूसरा 5th क्वेश्चन है मेक द टाइटल ऑफ मार्क्स, इसका मतलब ये दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है, लेकिन चलिए हम इसको फिर से और क्लियर कर देते हैं। मेक द टाइटल ऑफ मार्क्स इन पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सीरियल नंबर सेंटर अलाइंड। मतलब इसने प्रॉपर इसको बोला है मार्क्स इन पेपर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को और सीरियल नंबर को सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगी जैसे कि क्वेश्चन टेबल में दिया गया है। मान लीजिए या इसको एडिटिंग करने में ये लेफ्ट या राइट होना चाहिए, लेकिन ये एज इट इज आ गया,
तो इसको एडिटिंग करने में जो भी मिस्टेक हुई है। बाकी क्वेश्चन को बस क्लियर करना था दोनों जगह पे कि इसमें हमें मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड देना था, ताकि ये क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग है वो आप क्लियर कर सकें और समझ सकें कि हमें कौन सा सेंटर अलाइन और कौन सा देना था राइट अलाइन। तो इसने कहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, अब देखिए, मेक द टाइटल ऑफ मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सीरियल नंबर सेंटर अलाइंड। मतलब जहां मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दिया उसको हमें सेंटर अलाइन करना है सिर्फ इन 3 को, और सीरियल नंबर के इस रो को, मतलब इस सेल को सेंटर लाइन करना है। बाकी जो भी है वो क्वेश्चन टेबल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो बाकी का है ये क्वेश्चन टेबल के अकॉर्डिंग अगर ऐसे देखा जाए तो ये ऑटोमेटिक सेंटर अलाइन है, तो हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर टेबल में ये लेफ्ट या राइट होता तब भी उस केस में ये जो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और टोटल एवरेज और परसेंटेज का जो भी अलाइनमेंट होता वो एज इट इज सेम रहता, अगर इस क्वेश्चन टेबल में वो राइट या लेफ्ट होता तो। अदरवाइज ये सेंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसमें चेंजेस नहीं किए। हमने चेंजेस इस क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस हमें मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सीरियल नंबर में करने थे। बाकी ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जो फिगर्स हैं, इसमें लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, फिगर्स डेटा गिवन इन कंसर्न्ड सेल राइट अलाइंड। तो जो फिगर सेल्स हैं उनको राइट अलाइन देना है, तो 1 2 3 और यहां पे इसको राइट अलाइन हमने कर दिया। ठीक है, ये था टोटल। तो आपको बताने का मतलब कि इसको हमने यहां पे क्लियर करने के लिए पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऐड कर दिया है। अब ये क्वेश्चन पेपर आपको क्लियर लगेगा। ओके, तो जो भी कंफ्यूजन होगी वो माइनर मिस्टेक्स की वजह से हुई है, बाकी आपको समझाने में कोई कमी हमने नहीं की है। आपको हर एक चीज समझ में आए, कैसे क्या करना है, वो चीज़ हम बताना चाहते थे। तो अब अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था वीडियो बनाने का मकसद। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट पूरे हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और रही बात कल के पेपर की, तो कल का पेपर तो बहुत अच्छा जाने वाला है, हमें पता है। और दूसरी बात, 6 और 13 तारीख की जो पेपर जाना है एक्सेल और सीपीटी का, वो भी बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए क्योंकि हमने पहले से आपको बता के रखा है, क्वेश्चन पेपर कोई भी रॉकेट साइंस पे बेस नहीं होगा, बहुत ही इजी होगा, 10th स्टैंडर्ड के लेवल का होगा। बच्चे की तरह सोच के एग्ज़ाम दीजिएगा। और बच्चे जिस तरीके से एग्ज़ाम को टॉप करते हैं, बचपन में लोग बहुत अच्छे नंबर्स लेके आते थे, लेकिन बड़े होने के बाद सब्जेक्ट कठिन होते गए और मार्क्स कम होते गए, क्योंकि दिमाग बढ़ता चला गया। तो एकदम बचपन वाला पेपर सीबीटी का होगा, उसको अच्छे से दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और बताइएगा कैसा क्या पेपर, हम तो आपके साथ बने ही रहेंगे, और हमें आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सुधार करने की भी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।